बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। विधि हरि हरिमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतुपदेशु। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करे उल्टा जापू। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती है। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांत जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुगे, सावन भादो मासी। मंगल भवन अमंगल हारी, गौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं और भक्तों के जीवन हैं, तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दीख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान, स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप
और एक रस है। बरनत बरने प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। नर नारायण सरस सुभ्राता, जग पालक विषेख जन त्राता। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं और ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। भगत सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जिय जसोमति हरिहल धर से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सर से नाम अरुनामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के भाव प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्ध से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुज साधी। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनि गुण भेद समुझी है साधु। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। रूप विषेख नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। न सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी।
नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मन दीप धरु, जिय दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चासि उजियारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखे। नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरत बिरंचे प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में से भली बात छूटे हुए वैराग्यवानी मोह योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्वज्ञान से दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपाव, अकथे अनामय नाम न रूपाओ। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपी जानहि तेऊ। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आठों शुद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। साधक के नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अनमादिक पाई। जपहि नाम जनु आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। अर्थार्थी मतलब धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारिहु अनग उदारा। चहु चतुर को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेखी प्यारा। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है और ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। चहु जोगे चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेख नहीं आने उपाऊ। सकल काम नाही निजी, राम भगत रस लीनी। नाम सभी में प्रिय देहसी, तीनों किए मन मीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष को भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन हैं, उनको भी
उनको भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उन्हीं से अलग होना नहीं चाहते। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथे अगाधे अनादि अनुपाओ। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों में बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। मोरे मते बड़े नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ सुजन जन जानय जन की, कहो प्रतीति प्रीत रुच मन की। एक दारुगत देखी एकू, पावक सम जुगे ब्रह्म विवेकू। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वता दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वता एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। उभय अगम जुगे सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। निर्गुण ते भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार निर्गुण के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ये मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की
बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु, यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। सहित दोष दुखे दास दुरासा, दलई ना मुझिम रबिन सिनासा। भंजो राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कले कलु से निकंदनी। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उघारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथे। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठे विभीषण दो, राखे सरने जान सबको। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। नाम गरीबे अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। नाम ले तु भव सिंधु सुखाई, करो विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा रामु अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं रहती है। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसादे सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़े, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि मह, लिय महेश जिय जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु
दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया।